जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बैसाख मास मातम का हम 16वां दिन सुनेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। हमने सुना कि बैसाख मास में जूता, छत्र, चंपल, अन्न, जल, दही जो भी अपने सामर्थ्य से दान करे वो बैसाख तो धर्म बहुत ही पुण्यदायी होता है। व्याध बोला, हे मुने, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की है। हे साधो, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट हो और अनर्थ कार्य करने से प्रवृत्त न हो। व्याध की बातें सुन शंख मुनि बोले, हे व्याध, यहाँ धूप भूस आती है, न यहाँ छाया है न पानी, कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर सवचित हो। तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास के महात्म्य में जो पाप नाश का वर्णन करूंगा। मुनि की बात सुन व्याध वहां से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहाँ पर जल के जीव, बगुला, राजहंस आदि तथा मगरमच्छ आदि सरोवर भी शोभा दे रहे थे। कुमुदनी, कोकनद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे थे। भौरे गुंजार रहे हैं, पक्षी कल्लव कर रहे हैं। किनारे पर बांस के एक वरस था, बड़ कदम, इमली और सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरण, सुकर, सिंह, सूर, गाय, खच्चर आदि विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे हैं। प्रचंड पवन के वेग से वर्ष झुके हुए हैं। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया, वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजन आदि से निश्चित हो फल खाए। फिर शंख मुनि सुखपूर्वक बैठ व्यास से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो। धर्म भूत है, उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें बैसाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायी है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा हो पूछ। तब हाथ जोड़कर व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने से तमोगुण में ये व्याध योनि मिली और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि होगी जो महात्मा की संगति हुई। हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ये सब वृत्तांत मुझसे कहिए। ये सुन शंख मुनि बोले, ले हे व्याध, तू साकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था। सिरवस्त गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वेश्या से तेरा प्रेम था। उसी की संगति से दो से तू नित्य कर्मों को परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तुझ आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वेश्या सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी। तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई और शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाव तिल खाई। इस अपचे भोजन से तुझे दस्त और वमन होने लगे। दारुण भंगदर रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी वहीं रही। फिर सब धन को लेकर घर छोड़कर चली गई। तुझे घोर घृणा उत्पन्न हुई और रोग से अत्यंत दुखी हो दीन वाणी से व्याकुल चित्त रोता हुआ ब्राह्मण से कहने लगा, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो गृहस्थ प्राणी अपने भार्य का मान नहीं करते वे 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा तब हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तू मेरे पति दीनता और लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया है। मैंने पूरे जन्म में पाप किए हैं, उनके भोगने में कुछ दुख नहीं है। ऐसा दुखों को सहन करे वह साध्वी स्त्री उत्तम पुरुष है। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह क्षीर साई विष्णु भगवान की पूजा और तेरी सेवा सुसरसा में लगी रही। दिन रात मल मूत्र धोकर शुद्ध करके तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती। रात दिन नींद त्याग कर तेरे दुख में दुखी हो कहने लगी, हे पीतेश्वरो, तू मेरे पति की रक्षा कर, रोगहीन और पाप रहित करो। और चंडिका श्री गणेश जी शनिश्चर जी से प्रार्थना करती थी कि मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसे वह देवी प्रतिदिन क्रिया करती थी। तब एक दिन देवल नाम के मुनि बैसाख में गर्मी के मारे संध्या समय पर घर आए। तब तेरी स्त्री ने रोगनाशक वेद समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर मुनि जैसे आए वैसे चले गए। थोड़े दिन बाद तुझे सन्निपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसकी उंगली काट ली और तेरी दांत बिछ गए तो अपनी सुंदर सैया पर उसी वेश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री ये देख अपना कंकण बेचकर बहुत सा ईंधन लाई, विशाल चिता बना बीच में तुझे रखकर तेरे रोग पीड़ित शरीर को अग्नि संस्कार किया।
स्वयं भी उसकी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन कर तंतकाल विष्णु लोक को चली गई। बैसाख में पानी का दान करने और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने योगियों की सी दुर्लभ गति उसे मिल गई। तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंतकाल में वेश्या का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याध का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी है, चित्त में सदा उद्यंग रहता है। तूने बैसाख में शरबत पान करने की आज्ञा दी। मुनि के चरण धोने का पाप नाशक जल मस्तक पर छिड़का, उससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई, सत्संगति प्राप्त हुई, जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पूरे जन्म के किए पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे, वह सब तुझे बतलाए हैं। जो कुछ तुझे गुप्त वार्ता पूछनी हो वह तो पूछ, तेरा मन शुद्ध हो गया। हे महापत्ने, तेरा कल्याण हो। जय विष्णु भगवान की जय। व्याध बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त सुफल के दाता वेशोक्त धर्म विष्णु भगवान के निमित्त बताए। सो हे प्रभु, ये विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण परिणाम क्या है, कैसे लोग अपने सद्भाव से इन्हें जान सकते हैं। वैशाख धर्म क्या है जिससे विष्णु भगवान प्रश्न होते हैं, ये सब मुझे बताइए, मैं आपका सेवक हूँ। व्याध के इस प्रकार पूछने पर जगत के इस अनामय नारायण को नमस्कार कर शंख मुनि बोले, हे व्यास सुन, मैं विष्णु के कलमश रहित रूप को वर्णन करता हूँ। ये रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद घन रूप है। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझ इस परमात्मा साक्षात ब्रह्मा के लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति स्थिति संहार आवृत्ति नियम प्रकाश बंधन मोक्ष और वृत्ति होती है। इस परमात्मा के जन्मादि तो केवल शास्त्र में जानने योग्य है। वेद स्मृति पुराण इतिहास पंचरात्रि महाभारतीय विष्णु भगवान के आत्म रूप है। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। इनके जन्म कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म्य सती से होता है। इस प्रकार देव ऋषि पिता और माता प्रत्येक में शक्ति रूप में विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष आगाम या अनुमान से बल और ज्ञान से सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञानादि द्वारा आवर्त राजा को 100 गुना अधिक जानो, इसे तत्वाभिमानी देवताओं को 7 गुणाधिक जानो। देवताओं से सप्त ऋषि बड़े हैं, सप्त ऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य आदि, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगत गुरु महादेव, महादेव से बुद्धि देवी और बुद्धि से भी प्राण बलिष्ठ है। प्राण से अधिक कुछ नहीं और ये संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। प्राण से ही सब जगह वेष्टिक है। नील मेघ के समान प्रभा युक्त सबका आधारभूत इसे सूत्र कहते हैं। इसी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। तो व्याध बोला, वह लक्ष्मी देवादिदेव विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र है। विष्णु भगवान से अधिक या समान कोई नहीं है। जीव में ये प्राण नाम सूत्र कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मेरे सामने इसका निर्णय कहिए कि परमात्मा प्राण से परे कैसे हैं। शंख मुनि बोले, हे व्याध, जो निर्णय तुम पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा प्राणादि के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में नारायण भगवान के कमल योनि में ब्रह्मादिक देवतादिक रचकर कहा, मैं ब्रह्मा को तुम्हारी राजा बनाऊंगा और जो कोई तुमसे सर्वश्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ, परंतु वह शील शौर्य और उदारदी गुणों से युक्त हो। भगवान के ऐसे कहने पर सब देवता इंद्र के पास जा परस्पर विवाद करने लगे। कोई सूर्य को सर्वश्रेष्ठ कहता था, कोई इंद्र को, कोई चुपचाप खड़े रहे। जब वे किसी प्रकार निर्णय नहीं कर पाए तब नारायण के पास गए, नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महाराज, हमने आपसे में बहुत विचार किया, परंतु हमें कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता है। अतः हे प्रभु, आप इसका निर्णय करके हमारे संशय को दूर करिए। देवताओं के इस प्रश्न को सुनकर भगवान हंसकर बोले कि मेरे विराट रूप शरीर में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े, उसके प्रवेश होने से खड़ा हो जाए, सब देवताओं में अधिक श्रेष्ठ है और कोई नहीं। ये सुनकर देवताओं ने तथास्तु ऐसा ही कहा। तब जयंत नाम का देवता भगवान के पाँव से निकल गया, तब उसको पंगु कहने लगे। गोविंद्रियों से दक्ष नाम प्रजापति निकल गए, तब उसे सड कहने लगे। हाथों से संपूर्ण देवताओं को स्वामी इंद्र निकला, उसे हस्ती कहने लगे। नेत्रों से सूर्य निकला, तब उसे कानक कहने लगे। नाक से अश्विनी कुमार निकले, उसे नासिका रहित कहने लगे। कानों से दिशाएं निकली, तब उन्हें बहरा कहने लगे। जीव्या से वरुण निकल गया, उसे असंज्ञ कहने लगे। वाणी से वाणीश्वर अग्नि निकला, तब उसे गुंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकल गए तो उसे जड़ कहने लगे।
इसी तरह से भी देवता शरीर के विभिन्न अंगों से निकलते रहे, परंतु फिर भी शरीर नहीं गिरा। वह सुनते रहे, खाते पीते सूंघते बोलते चलते रहे। फिर प्राण के निकलते उसे मर्त कहने लगे। तब देवता विस्मित तो कहने लगे, जो कोई हम में से इस गिरी हुई देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ है, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर कर्म से जैसे जैसे निकले थे वैसे वैसे प्रवेश करने लगे, परंतु देह फिर भी न उठी। अंत में प्राणों के प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि बल ज्ञान धैर्य वैराग्य जीवन से भी अधिक ये प्राण समस्त देवताओं का अधिस्वर व्यापक है। अतएव प्राण को युवराज बनाया। उसके समानार्थ सामवेद का गान करने लगे। इसलिए सथावर जंगमात्मक ये सृष्टि प्राणात्मक है। अधिक बलवान सब जीवों को अंतरात्मा भिन्न भिन्न कर्मों का संपादन करने वाला है। बिना प्राणों के संसार में कुछ वृद्धि भी नहीं होती, न कुछ रहता है। ये प्राण देवात्मक सर्व देव में व्यापक वासुदेव भगवान को अनुवर्ती और वशीभूत है। इसी से प्राणों को विष्णु भगवान का बड़ा सहायक कहती हैं। विष्णु भगवान का ऐसा महात्म्य और लक्षण जानकर जीव पूरे जन्म मानव वंश शरीर त्याग कर नारायण के समीप परम धर्म को जाता है। शंख मुनि के ऐसे वाक्य सुन व्याध प्रश्न कहने लगा, सर्वेश्वर प्राण की महिमा को जो कोई भी विदित नहीं है न सुनी गई है, आप मुझसे कहिए। तब शंख मुनि बोले, प्राचीन काल में देवादिदेव अनाम्य नारायण भगवान का अश्वमेघ द्वारा पूजन करने के लिए प्राण गंगा तट पर गया। वहाँ बहुत से मुनियों को संग ले हल से भूमि को शुद्ध करने चला लगा। तब पृथ्वी के नीचे गुफा में कणव नाम के महात्मा समाधि लगाए बैठे थे। वह हल से बाहर खींचाई। तब प्राण को अपने सामने खड़ा देख क्रोध से श्राप देते बोले, तेरी महिमा तीनों लोकों में से जाती रहेगी, भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। मुनि के से कहने पर क्रोध कर प्राण बोला, मैं निरपराध हूँ, तूने बिना अपराध मुझे श्राप दिया, इसलिए कणव तू गुरुद्रोही हो, तेरी वर्ती विश्व में निंदित हो। तभी से संसार में विशेषकर भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है। श्राप के कारण कणव गुरु को मार सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याध, जो कुछ तुमने पूछा सो सब तेरे सामने कहा है। अब जो कुछ तुझे पूछना हो वह पूछ, कुछ विचार मत कर। जय विष्णु भगवान की जय हो।